नमस्कार साथियों, 5S द्वारा सॉफ्ट फ्लोर इम्प्रूवमेंट के पार्ट 4 में मैं जगदीश चौबे आप सबको अपने चैनल जगदीश चौबे पर स्वागत करता हूं। अब तक आपने देखा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। मैं थोड़ा सा उसका फ्लैशबैक आपको दिखा दूं। पार्ट 1 में मैंने क्या किया था और पार्ट 2 में क्या कवर किया था और पार्ट 3 में क्या कवर किया था। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने बताया था कि 5S क्या है और कहां से आया है। उसके अलावा मैंने बिफोर आफ्टर के कुछ स्लाइड दिखाए थे और 5S इन एक्शन के कुछ स्लाइड दिखाए थे। पार्ट 2 में मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ 5S क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड करते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट हो और इसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस एफर्ट करने में आपको कई सारी बाधाएं आती हैं। मैंने करीब 6-7 बाधाएं आपको वहां दिखाई थी जो कि अल्टीमेटली बाधाएं नहीं है, उसको हम वेस्टेज कहते हैं। और इन सब बाधाओं का, इस सब प्रॉब्लम का मैंने बताया था कि एक ही सोल्यूशन है एंड दैट सोल्यूशन इज 5S। पार्ट 3 में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ 5S बताया था जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ 5S क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सक्सेस इंडिकेटर्स क्या हैं, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेफ्टी, सर्च टाइम, लो रिजेक्शन, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अवश्य देखा होगा। इन केस यदि आप नहीं देख पाए हो किसी कारणवश तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, उन्हें अवश्य देख लीजिए क्योंकि उनको देखने के बाद ही इस पार्ट को समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। इस पार्ट का टाइटल है समरी एंड कंक्लूजन। इस पार्ट की यह खासियत है कि 5-3 से होने वाले लाभ के बारे में मैंने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से समझाया है। जैसे आप सीरी लीजिए सॉर्ट आउट, तो इसमें कम से कम 10% स्पेस सेविंग होती है, मैंने पहले ही बताया। सीटॉन और ऑर्डरलीनेस, सेट इन ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, उसके करने से क्या होता है, सर्च टाइम में कमी आती है, रिड्यूस्ड फिजिकल एंड मेंटल फटीग, ये दोनों चीजें होती हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल है कि मैं अपने फैमिली के साथ किसी फ्रेंड के यहाँ गया था, वहां हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, अचानक किसी बीच में लाइट चली गई तो फ्रेंड परेशान हो गया। उसने वाइफ को कहा, भाई देखो मोमबत्ती कहाँ है, या माचिस लाओ, दिया सलाई लाओ, टॉर्च लाओ। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, कहता है अरे यहाँ बराबर लाइट जाती रहती है, मैंने भी इन्वर्टर लगवाया भी था लेकिन 1-2 दिन से वो भी खराब पड़ा हुआ है। तो इस बीच में उसके वाइफ और लोग लगे ढूंढने, उनको जल्दी मिल नहीं रहा था। काफी देर के बाद कम से कम 10 मिनट तो लग गए होंगे ढूंढने में। तो उसकी बेटी जो है टॉर्च लेके आई, तो जब उसने टॉर्च वगैरह जला तब हमने बातें शुरू की। तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा भाई यदि तुमने इस घर में 5S अप्लाई किया होता, लगाया होता, तो आपको आज ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। क्यों? क्योंकि टॉर्च की या माचिस की या मोमबत्ती की कहीं ना कहीं आपकी एक फिक्स जगह होती और उस जगह पे वो चीज रखी होती। उस समय यदि आप अपने छोटे से बेटे को भी कहते कि भाई उस खाने में टॉर्च पड़ा हुआ उसको ले आओ, तो वो ले आता है। तो इससे आपकी जो सर्च टाइम में प्रॉब्लम आई या आपका जो फिजिकल और मेंटल आप मानसिक रूप से परेशान हुए, भाग दौड़ बच्चे कर रहे हैं, वाइफ कर रही है, ये सारा फटीग, मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग, ये नहीं होता। इसीलिए 5S का होना इवन घर में भी बहुत जरूरी है। तीसरा जो था वो सीशो और क्लीनिंग था या इंस्पेक्शन। इसमें मैंने सारे फायदे बताए थे कि ये सारा इक्विपमेंट का लाइफ बढ़ जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट को, ये सारी चीजें मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि आप अपने घर से चलते हैं फैक्ट्री के लिए, चाहे आप साइकिल पे चलते हो, चाहे स्कूटर पे चलते हो, मोटरसाइकिल पे चलते हो या कार पे चलते हो, और आप चले और रास्ते में साइकिल की चेन टूट गई या मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम आ गई या गाड़ी बंद हो गई, आपकी कार बंद हो गई, तो क्या होगा? आप ड्यूटी लेट पहुंचेंगे, या यदि आप कार से किसी इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू मिस हो जाएगा। अब सोचिए कि उस समय आपको कितनी जल्लाहट होगी, कितना गुस्सा आएगा कि इसकी वजह से आज मैंने मिस कर दिया। लेकिन यह वजह वो नहीं है, वजह यह है कि यदि आपने इन चीजों की लगातार देखभाल की होती तो शायद आपको ये झटका नहीं लगता। और इसकी वजह से यदि आप टाइमली उसकी सर्विस कराते हैं, टाइमली उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे साइकिल हो, चाहे आपका स्कूटर हो, चाहे कार हो, तो टाइम टू टाइम सर्विस यदि होती रहती तो गाड़ी मेंटेन रहती है, चीजें मेंटेन रहती है, फिर आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा रास्ते में और आप परेशान भी नहीं होगा। इसीलिए चीजों को क्लीन करना और उनको ये भी देख लेना कि ये वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है। यही चीज ठीक आपके फैक्ट्री में भी अप्लाई होती है कि यदि आप क्लीन करके, साफ करके, वर्किंग ऑर्डर में रख के चीजों को रखते हैं तो कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। इसके बाद था
शिकेत्सु या स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें बेसिकली हमने यही बताया था कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है मिनिमाइज करता है वेरिएशन को। यदि आप चीज़ों को स्टैंडर्ड वे में रखते हैं या करते हैं, जो भी करते हैं, यदि उसका एक स्टैंडर्ड आपने बना रखा है, तो चाहे ए शिफ्ट में हो, चाहे बी शिफ्ट में हो, चाहे सी शिफ्ट में हो, चाहे ए ऑपरेटर द्वारा हो, बी ऑपरेटर द्वारा हो, सी ऑपरेटर द्वारा हो, उनकी प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, किसी चीज़ों में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। चीज़ें बड़ी सही बनेंगी और ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको विजुअल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करना है, विजुअल डिस्प्ले सिस्टम वगैरह अप्लाई करना है, और इसकी वजह से इंक्रीज अवेयरनेस बहुत होता है, वेरियस पोस्टर, सेफ्टी, ये इनकेस यदि आपके यहाँ कोई कस्टमर विजिट हो जाती है तो उनको इन चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके डिस्प्ले बोर्ड और चार्ट्स वगैरह पे ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उसे पता चल जाता है कि फैक्ट्री का क्या प्रोडक्शन लेवल है, क्या इनके सेफ्टी नॉर्म है, क्या ये क्वालिटी का इनका क्या नॉर्म है, रिजेक्शन लेवल क्या है दूसरे कस्टमर्स के एंड पे, ये सारी चीज़ों का उनको चार्ट से पता चल जाता है। और पांचवी चीज़ थी शित्सुके, जिसको कि हम डिसिप्लिन भी कहते हैं, सस्टेन भी कहते हैं। इसका यही है कि आप 1 से लेके 5 तक की एक्टिवाइड, जो 1 से लेके 4 एस तक की जो एक्टिविटी है वो आप डेली करें, रेगुलर करें, मिस नहीं करें। इसकी वजह से आप देखिएगा कि इम्प्रूवमेंट होता है हर जगह। आपका एक हाइट वर्किंग टीम में वर्किंग स्पिरिट होती है और लोगों का मोरल बहुत अच्छा होता है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए एक हॉस्पिटल है और एक उसके सामने 2 मेडिकल स्टोर्स हैं, ए और बी। एक बंदा आता है, उसका मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है और दिखाता है डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है भाई ये इंजेक्शन दौड़ के जाओ और ले आओ, कोई ज़्यादा टाइम है नहीं। तो वो जाता है दौड़े दौड़े मेडिकल स्टोर बी के पास जाता है, वहां जाके पूछता है भाई ये इंजेक्शन चाहिए। वो देखता है अपने लड़के को, देता है भाई देख इंजेक्शन ला के दे। वो लड़के को ढूंढता है, वो मिलता ही नहीं जल्दी से। काफी देर के बाद 5-10 मिनट बाद उसको मिलता है, वो लेके उसको दे देता है। वो साफ वाफ करके कस्टमर को दे देता है। वो जाता है, जाके वो डॉक्टर को दिखाता है, साहब ये लिए इंजेक्शन आ गया। इंजेक्शन देखता है, डॉक्टर कहता है ये क्या ले आया भाई, ये तो एक्सपायरी है। अब उसको बहुत गुस्सा आता, क्या जल्दी जा, दौड़ के जा, चेंज करके ला फटाफट। दौड़े दौड़े जाता, भाई क्या आपने दे दिया। तो वो डांटता है, अरे साहब गलती है, वही लड़के से ये हुआ, चलिए आपको मैं दूसरा दे देता हूँ। वो ढूंढने में फिर 5-7 मिनट उसको लग जाते हैं। जब तक वो लेके जाता है अच्छा इंजेक्शन, तब तक तो मरीज खत्म हो चुका होता है। अब बताइए उसकी क्या मानसिक हालत होगी। इसके ठीक अपोजिट सेम कंडीशन, यदि आप एक बंदा एक मेडिकल स्टोर जाता है कि भाई ये इंजेक्शन मांग रहे हैं, दिखे फटाफट दीजिए। वो लड़के कहता है भाई देखो चौथे खाने में वो इंजेक्शन पड़ा हुआ है, फटाफट निकाल और दे इसको। निकाल के देता है, साफ वाफ करके उसको पकड़ा देता है। वो जाता है मेडिकल स्टोर के पास, ये डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है भैया ये लीजिए। डॉक्टर देखता है, कहता है एकदम ठीक है, और इंजेक्शन देता है और वो उसका मरीज बच जाता है। तो उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो मेडिकल स्टोर बी में गया था, उसकी सोचिए क्या हालत होती होगी। वो बहुत ही परेशान होता होगा इस चीज में। तो ये इसकी सिचुएशन है। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यही है कि मेडिकल स्टोर ए जो है वो आपको 5S डेली बेसिस पे अपनाता है, जबकि मेडिकल स्टोर बी जो है वो 5S करता ही नहीं है। आपने देखा होगा जो मेडिकल स्टोर है बी वाला, ए वाला होगा, वो क्या करेगा, शाम को बैठते हैं तो वहाँ पे आप सारी दवाइयां अलग कर देते हैं, जो एक्सपायरी डेट्स हैं इस तरफ अलग कर देता है, और लड़के को बोलता है भैया इकट्ठा करके रख दे, सवेरे यदि वो आएगा तो हम उसको वापस कर देंगे। इसके अलावा वो जो भी दवाइयां रखता है वो अरेंज करके रखता है, सिस्टमेटिकली रखता है और क्लीन करके साफ करके रखता है। जब वो क्लीनिंग और साफ कर रहा होता है तो ये देख भी लेता है कि कहीं दवाई एक्सपायरी तो नहीं है, यदि हो तो उसको अलग कर देता है, सॉर्ट आउट कर देता है। उसके अलावा वो स्टैंडर्डाइज कर देता है कि जो दवाइयां जिस खाने में रखी जाती है उसी में रखी जाएंगी, चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, ABC के हिसाब से हो, या वो मरीज रोग के नाम से हो। जैसे किसी का बीमारी, आपको बुखार का है तो सारी दवाइयां एक तरफ में रखी हुई है। यदि आपको सर दर्द का एक तरफ रखी हुई है, हैजे की बीमारी एक तरफ रखी, इस तरह करके बीमारी के हिसाब से भी उसने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, ऐसे ऐसे रखने का। और शिशु के मतलब ये 1 to 4 एक्टिविटी वो बराबर करता है। इसकी वजह से क्या फायदा हुआ कि इसके पास जो गया उसका तो मरीज बच गया, लेकिन इसके पास जो गया उसका मरीज खत्म हो गया। अब आप बताइए, जिसका खर्च होगा तो 10 जगह जाके बोलेगा, और आपको मालूम है बुराई जो है 100 गुना ज्यादा फैलती है और अच्छाई जो है 10 गुना फैलती है। तो इसीलिए बुराई बहुत जल्दी फैलेगी और लोग यही बोलेंगे भाई ये क्या मेडिकल स्टोर है भी, ये तो बेकार है, इसके यहाँ जाना ठीक नहीं है, इसके यहाँ जाओ तो दवाई ढूंढने में ही लगा देता है टाइम, और उसके बाद देता भी है तो एक्सपायरी देता है। तो इसीलिए अब इसका कोई फायदा नहीं है। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि टाइम आएगा, मेडिकल स्टोर भी बंद हो जाएगा और मेडिकल स्टोर ये चलता रहेगा। तो ये एक फायदा हुआ 5S का कि जो 5S रेगुलर मेंटेन करते हैं उनका ये फायदा होता है।
ये कुछ सीन्स मैंने दिखाए हैं अलग अलग शॉप फ्लोर्स के, सफाई वगैरह का, सारी चीजें डिस्प्ले की हुई हैं, सारा लगा हुआ, येलो लाइन के भीतर सारी चीजें रखी हुई हैं। लड़की ने हेलमेट वगैरह पहन रखा, सेफ्टी वगैरह सारा पहन रखा है। अब बताइए इससे फायदा क्या है, इंडिविजुअल को क्या फायदा होगा, जो आदमी उसमें काम कर रहे हैं उनको क्या फायदा होगा। उनका फायदा बेसिकली ये होगा पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड में बहुत परिवर्तन आएगा। आप देखते हो मैंने पहले आपको बताया था जो ऑब्स्टिकल वो था कि ऑपरेटर का एटीट्यूड क्या है। ऑब्स्टिकल सबसे बड़ा क्या है, ऑपरेटर। यदि ऑपरेटर आपका नेगेटिव एटीट्यूड का है तो बढ़िया से बढ़िया चीज करके दीजिए, वो अच्छा नहीं करके देगा। लेकिन यदि 5S आदमी रेगुलर पढ़ता है, आपके वर्कर आपके ऑपरेटर रेगुलर इसको फॉलो करते हैं, तो आप खुद देखिएगा कि आपके उनके ऑपरेटर्स के उसमें एटीट्यूड में चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, उनके कार्य करने की क्षमता और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है काम करने की। स्ट्रेस रिडक्शन, जैसे मैंने बताया, चूंजियों को ढूंढने में टाइम नहीं लगता, इक्विपमेंट वगैरह जो भी आपके टूल्स वगैरह इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं जल्दी मिल जाते हैं और सही कंडीशन में मिलते हैं। उसके अलावा बेटर टाइम मैनेजमेंट, चूंकि ये सारे एक्टिविटी वो करता है तो उसको टाइम मैनेजमेंट भी आता है। प्रिवेंशन ऑफ मिस्टेक, जब वो 3rd या 4th पे काम कर रहा होता है तो कई एक प्रॉब्लम्स आती है जिनको वो सॉल्व करता है, और कई एक मिस्टेक्स भी उससे होती हैं जो बाद में उसको कवर करता है। तो इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ मिस्टेक्स भी होता है कि बार बार एक मिस्टेक बार बार नहीं होती है। डेवलपिंग एबिलिटी टू थिंक एंड एनालाइज इफेक्टिवली, उस बंदे में जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी भी चेंज जाती है, वो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, सब कुछ करता है। तो जो आदमी इनमें इन्वॉल्व है उनकी ये फायदा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो फायदे बता रहा हूँ मैं। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, उनके वर्क लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, और इजी एक्सेस टू थिंग्स टू रिड्यूस फटीग, आराम से चीजें मिल जाएंगी, उसका जो फिजिकल फटीग है वो कम हो जाता है। ये इंडिविजुअल का फायदा है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, जो भी अननेसेसरी वर्क होता है, चीजें बड़ी हुई है फालतू, सॉर्ट आउट में सारा निकल जाता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड इक्विपमेंट, ये मैंने पहले ही आपको बताया। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। लेस रिट्रीवल टाइम फॉर पार्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी चीजें होती है तो कॉस्ट रिडक्शन अपने आप ही होता है। इंप्रूवमेंट इन सेफ्टी एंड वर्क एनवायरमेंट, रिडक्शन इन वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल, टाइम एंड मनी। इंप्रूवमेंट इन पंक्चुअलिटी, लोगों की पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन में भी इंप्रूवमेंट होता है। और उन लोगों को स्टैंडर्ड्स, वर्क इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने ISO, IATF या EMS लिया हुआ है उसके बारे में उनको जानकारी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड उनके सामने रहता है। तो ये एक एडवांटेज जो है 5S का ऑर्गेनाइजेशन को होता है। ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया, ये सिर्फ अब तक का मैंने सारा निचोड़ आपको बताया है इसमें। और अंतिम जो चीज है वो है मेक 5S एज हैबिट एंड चेंज द वर्क कल्चर। और दूसरा था इफ यू कैन डू 5S यू कैन डू एनीथिंग। मीन्स यदि आपने अपने 5S को हैबिट बना लिया, जैसे आप घर से निकलते हैं ड्यूटी के लिए तो आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता, आप अपने आप टाइम पे उठते हैं, टाइम पे फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, अपना व्हीकल उठाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और अपनी मशीन पे पहुंच जाते हैं, वर्क स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। कोई आपको इसके लिए बोलता नहीं है, आपके ये हैबिट भी आ चुका होता है। ठीक उसी तरह यदि आपने 5S को अपने वर्क लाइफ में अपनाया है, अपनी फैक्ट्री में अपनाया है या अपने घर में अपनाया है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही आएंगे, सफाई करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, चीजों को ठीक से रखेंगे, क्लीन करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, और यदि किसी चीज की जरूरत है उसको स्टैंडर्डाइज करने की तो स्टैंडर्डाइज करेंगे उन चीजों को। तो ये आपके अपने हैबिट में आ जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का ये मतलब यदि सारे फैक्ट्री के लोग इस हैबिट को अपना लें 5S को, तो आप देखिएगा कि थोड़े टाइम के बाद कंपनी का जो वर्क कल्चर है एकदम बदल जाएगा। और दूसरा भी मैंने बताया था, इफ यू कैन डू 5S यू कैन डू एनीथिंग। यदि आप 5S कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर कोई भी नया सिस्टम लाना चाहें आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। मेरे पिछले 3 पार्ट्स को आप सबने भरपूर सहा है, जिसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मेरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन 4 पार्ट्स को अवश्य देखेंगे, दिखाएंगे और अपने कार्यस्थल पर, चाहे वो फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या घर हो, उसे अपनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखिए, सबको बताइए, और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे आगे के चैनल को देखते रहिए। आपको नई नई चीजें मिलेंगी, टेक्निकल चीजों को मैं देता रहूंगा इसी तरह से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।